सुबह का समय था। कबूतर और मानो खेत में मिट्टी खोद रहे थे, जबकि कालू कौवा पास के पेड़ पर सो रहा था। अरे कालू भाई, जरा नीचे आकर हमारी मदद करो। अरे मानो, सुबह सुबह कौवे की तरह कांव कांव मत करो। मुझसे इतनी धूप में कुदाल नहीं चलाई जाती। कालू, अगर काम नहीं करोगे तो फसल कैसे उगेगी? अरे कबूतर भैया, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कल ही आलू की सब्जी बनाकर खानी है। दोपहर को गौरी, रानो और कबूतर की पत्नी खाना लेकर खेत में पहुंचती हैं। ये लो कालू, तुम्हारा खाना। रोज रोज वही उबली हुई दाल रोटी। गौरी, मेरी तो जीभ भी अब दाल का नाम सुनकर हड़ताल पर चली जाती है। कालू भैया, बेचारी गौरी बहन पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? आओ हमारे साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे और देसी घी खा लो। अरे वाह रानो बहन, तुम तो साक्षात देवी हो। कालू पेट भरकर पराठे उड़ाता है और फिर पेड़ की छाया में सो जाता है। चलो कालू भाई, पेट पूजा हो गई, अब जरा काम भी कर लो। अरे मानो, पराठे खाने के बाद काम करना पराठों की तौहीन है। अब तो 2 घंटे की नींद बनती है। कुछ महीनों बाद आलू की फसल तैयार हो जाती है। गौरी और कालू काम चोरी की तरकीब सोचते हैं। कालू जी, आलू खोदने में बहुत मेहनत लगेगी, कमर का पापड़ बन जाएगा। सही कहा गौरी, लेकिन उन दोनों से कैसे बचें? तुम 2-4 दिन के लिए गंभीर बीमारी का नाटक करो। वाह गौरी, क्या दिमाग पाया है। मैं आज ही 104 डिग्री बुखार का नाटक करता हूँ। उधर कबूतर और मानो समझ जाते हैं कि कालू काम से भागेगा। मानो, इस बार मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे कालू खुद पूरा खेत खोदेगा। ऐसा कौन सा जादू है कबूतर भैया, बस देखते जाओ। कालू लंगड़ाते हुए और गले में कपड़ा लपेटकर खेत में आता है। दोस्तों, आज तो मुझे 104 डिग्री बुखार है, चक्कर आ रहे हैं। अरे बाप रे, खजाना खजाना। क्या खजाना कहाँ है? अरे यार, मैं खेत के कोने में मिट्टी हटा रहा था तो मुझे एक बड़ा सा मटका दिखा जिसमें हीरे जवाहरात थे, लेकिन मैं भूल गया कि वो किस कोने में था। अब पूरे खेत की खुदाई के बिना वो खजाना कैसे मिलेगा? अच्छा, तो कबूतर भूल गया है। इससे पहले कि इन्हें याद आए, मैं और गौरी रात को ही पूरा खेत खोद डालेंगे। रात के अंधेरे में कालू और गौरी खेत पहुंचते हैं और तेजी से खुदाई शुरू करते हैं। गौरी, जल्दी जल्दी कुदाल चलाओ, आज रात हम अमीर बन जाएंगे। कालू जी, थोड़ा उधर भी खोदो, शायद मटका वही दबा हो। कालू पसीने में लथपथ होकर पूरा खेत खोद डालता है। सुबह होते होते सारे आलू बाहर आ जाते हैं, लेकिन खजाना नहीं मिलता। गौरी, पूरा खेत खुद गया, आलू के पहाड़ लग गए, लेकिन खजाना कहाँ है? तभी कबूतर और मानो हंसते हुए वहां पहुंचते हैं। धन्यवाद कालू भैया, क्या स्पीड से काम किया है। कबूतर, खजाना कहाँ है? अरे कालू भैया, वो तो खजाने की बीमारी की दवा थी। अगर मैं झूठ न बोलता तो तुम आलू कभी न निकालते। अरे मोरे मैया, इसने तो धोखे से मुफ्त की मजदूरी करवा ली। कुछ समय बाद वे खेत में मकई की फसल बोते हैं। मकई के भुट्टे तैयार हो जाते हैं। कालू, फसल बहुत अच्छी हुई है, अब इसकी दिन रात रखवाली करनी होगी। मानो, तुम दिन में काम करो, रात की रखवाली का जिम्मा मेरा और गौरी का। ठीक है, रात को तुम दोनों देखना। रात होती है। कालू और गौरी खेत पर पहुंचते हैं। कालू जी, जरा देखो तो सही, मकई के भुट्टे कितने ताजे हैं। कबूतर और मानो तो घर में खर्राटे मार रहे हैं। बात तो सही है गौरी, हमें क्या मिलेगा, बस थोड़ा सा हिस्सा। एक तरकीब है, क्यों न हम रोज रात को थोड़े थोड़े भुट्टे तोड़कर उल्लू को बेच दे। जियो मेरी शेरनी, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। फसल भी अपनी और एक्स्ट्रा कमाई भी अपनी। कालू और गौरी रोज रात को मकई चुराकर उल्लू को बेचने लगते हैं। उल्लू भाई, बिल्कुल ताज़ा मकई है, हाफ रेट में देंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे कालू, उल्लू की जुबान पत्थर की लकीर होती है। लाओ बोरी दो और अपने पैसे लो। वे मकई बेचकर रोज खुशी खुशी घर लौटते हैं। कुछ दिन बाद कबूतर सुबह खेत में आता है और मकई कम देखकर हैरान रह जाता है। मानो, जरा यहाँ आओ, देखो तो सही, खेत से आधी मकई गायब है। अरे यह कैसे हो सकता है? रात को तो कालू और गौरी पहरा दे रहे थे।
मानो मुझे लगता है चोर बाहर का नहीं, घर का ही है। आज रात हम झाड़ियों में छुप कर देखेंगे। आधी रात को कालू और गौरी बोरी लेकर आते हैं और भुट्टे तोड़ने लगते हैं। लो उल्लू भाई, आज की ताजा मकई, जल्दी से पैसे निकालो। यह लो पैसों की करारी गड्डी। जैसे ही कालू पैसे लेता है, कबूतर झाड़ियों से बाहर निकल आता है। वाह कालू भाई वाह, रखवाले ही डाकू निकले। अरे कबूतर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी चोरी पकड़ने आए हैं। शर्म नहीं आती कालू? उल्लू मौका देखते ही थैला वहीं छोड़कर उड़ जाता है। अरे मानो भाई, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो बस चेक कर रहे थे कि भुट्टे मीठे हैं या नहीं। ठीक है कालू, तुमने अपना हिस्सा बेच दिया, अब बची हुई फसल हमारी है। पार्टनरशिप खत्म। गौरी और कालू अपने घोंसले में पैसों की गड्डी लेकर बैठते हैं। छोड़ो कालू जी उन्हें, देखो तो सही कितनी मोटी गड्डी दी है उल्लू ने। देखा गौरी, बिना मेहनत के इतना सारा पैसा, लाओ जरा गिने तो सही। कालू दिए की रोशनी में नोटों को ध्यान से देखता है। अरे ये नोट थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है? इस पर तो किसी बंदर की फोटो छपी है। क्या? जरा मुझे दिखाओ। अरे बाप रे, इस पर तो लिखा है बच्चों का खेल बैंक। गौरी, ये सारे के सारे नकली नोट हैं। हाय राम, उस दुष्ट उल्लू ने हमें बेवकूफ बना दिया। कागज के टुकड़े थमा गया। कालू और गौरी हाथ में नकली नोट लिए रोने लगते हैं। हे भगवान, चोर के घर ही चोरी हो गई। ना मकई बची, ना दोस्ती रही, और हाथ में आए बस ये रद्दी कागज। लालच और चोरी का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है कालू जी। नैतिक शिक्षा, मेहनत की कमाई ही सच्ची कमाई है। लालच और धोखेबाजी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कालू, दिन रात मुझे अंडा ना होने के ताने मत दिया करो। ऊपर वाले ने जब किस्मत में लिखा होगा, आ जाएगा। गोरी, तुम बस दिन रात खाती रहती हो, कोई एक काम नहीं करती ढंग से। बस बस, मुझे बातें मत सुनाओ। मेरी माँ ने दहेज में हमें जो घर दिया था, उस घर का किराया आता है तो हमारा पेट भरता है। कौन देता है उस घर का किराया? उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वह घर पुराना हो गया है, उसकी सफाई करवाओ। साफ होगा तो ही तो किराएदार आएंगे। ये सफाई वफाई मेरे से नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि वह घर साफ हो तो जाकर उसकी सफाई करो, मुझसे उम्मीद मत रखो। गौरी की लड़ाई से तंग आकर कालू उस घर से निकल आता है और पुराने टूटे हुए घर में जाता है, जो कि बहुत गंदा हुआ पड़ा था। इस घर की शक्ल देखकर कौन इस घर में रहने आएगा? इसकी सफाई करता हूँ और फिर जंगल में जाकर कोई किराएदार ढूंढता हूँ। कालू कौवा उस घर की सफाई करने लगता है। वो जाले उतारता है, झाड़ू लगाता है, घोंसले साफ करता है और फिर किराएदार ढूंढने जंगल में निकल जाता है। वो जाकर बस स्टॉप पर बैठ जाता है। कुछ समय गुजरता है और वहाँ एक भूरा कौवा और पिंकी कौवी आते हैं। आप दोनों कौवे तो मुझे यहाँ जंगल में नए लगते हो। जी भाई साहब, हमारे जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए हम इस जंगल में आए हैं। आपने बहुत अच्छा फैसला किया हमारे जंगल में आने का। हमारे जंगल में तो रोज रात को बारिश होती है, इससे गर्मी का तो पता ही नहीं चलता। कहाँ रहेंगे आप? वह तो अभी हमने नहीं सोचा कि हम कहाँ रहेंगे। कोई घोंसला बनाते हैं जाकर पेड़ पे। अरे भाई साहब, मैंने अभी तो बताया, रोज रात को बारिश होती है। आप घोंसला बनाओगे तो वह तो एक रात में टूट जाएगा। तो भाई जी, आप ही बता दें कि अब हम क्या करें। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास 2 घर है। एक घर मैं किराए पर देना चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छा हुआ, आते ही हमें एक घर मिल गया। ठीक है भाई साहब, आप हमें घर दिखा दीजिए और किराया भी बता दीजिए। कालू भूरे को लेकर उस घर में पहुँच जाता है जो उसने किराए पर देना था। देखे भाई साहब, कितना खुला और बड़ा घर है और मैंने आज ही इसकी सफाई की है। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। घर हमें पसंद आ गया है, आज से हम इसी घर में रहेंगे। अब आप किराया बता दीजिए। बस आपको हमें रोज चने के 2 दाने देने होंगे और आप इस घर में रह सकते हो। कालू कौवा घर आकर ये खुशखबरी गौरी को देता है। वाह जी, आज तो तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। चने के दाने मिलेंगे रात को खाने के लिए, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन लूसी कबूतरी कौवों के घर आती है। गोरी, तुम्हें कुछ पता भी है जंगल में क्या चल रहा है? आए दिन किसी न किसी पक्षी के घर से अंडे चोरी हो रहे हैं, और चोर कौन है कुछ पता नहीं चल रहा। और कौन होगा?
वह चील मौसी ही होगी चोर। अरे नहीं नहीं गोरी बहन, अगर वो चील चोर होती तो हमें पता चल जाता। उसकी गुफा में गए थे हम। वो तो जाने कब से दूसरे जंगल गई है अपनी माँ के पास। इधर नए किराएदार पूरा और पिंकी अपने घर में अकेले बात कर रहे थे। पिंकी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अंडे हम चोरी करते हैं। तुम ज्यादा इस जंगल की महिला पक्षियों से दोस्ती मत करना, वरना मुझे पता है तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती। तुम किसी न किसी को बता ही दोगी। अच्छा अच्छा भूरे जी, मैं किसी को नहीं बताती। अब जाओ, कोई अंडा खोजने निकलो घर से। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। भूरा और पिंकी दूसरे जंगल के पक्षियों के अंडे चोरी करके अपनी भूख मिटाते थे। इस तरह उन्हें भोजन खोजने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। भूरा जाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। उसे सामने पेड़ की खोखुल में से कुछ अंडे नजर आते हैं। आज तो दिन बन गया, इतने सारे अंडे एक साथ। लेकिन मैं सारे अंडे एक साथ नहीं ले जा सकता। फिर ऐसा करता हूँ, बस 2 अंडे ले जाता हूँ। भूरा कौवा पेड़ के उस खोखल से 2 अंडे उठाकर ले जाता है। उसे नहीं मालूम था कि वो अंडे तो सांप के थे। भूरा कौवा घर आता है। देखो, आज तुम्हारा पति 2 अंडे लेकर आया है। हमें आज पूरा एक एक अंडा पीने को मिलेगा। अरे वाह भूरे जी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अभी जाकर चोंच धोकर आती हूँ। पिंकी कौवी चोंच धोने घर से निकल जाती है। मैं भी जाकर कुछ मिर्च मसाले लेकर आता हूँ। आज तो ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। भूरा भी अपने घर से निकल जाता है। तभी गोरी कौवी उन दोनों के घर में आती है। लगता है इस पिंकी ने अंडे दिए हैं। पिंकी भी कौवी है और मैं भी कौवी हूँ। अगर मैं इसका एक अंडा ले जाऊंगी तो कालू मुझे अंडा ना देने के ताने देना बंद कर देगा। बस फिर क्या था, गोरी कौवी सांप के उन 2 अंडों में से एक अंडा उठा लेती है और अपने घर ले आती है। शाम को जब कालू घर आता है तो गोरी कालू को खुशखबरी सुना देती है। वाह गोरी, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब आज से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। उधर जब भूरा और पिंकी घर लौटते हैं। भूरे जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक अंडा गया तो गया कहाँ? हम दोनों को एक ही समय पर घर से निकलना नहीं चाहिए था। जरूर कोई जंगली जानवर या सांप अंडा उठाकर ले गया होगा। अच्छा भूरे जी, ये एक अंडा भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब आप सुबह दूसरा अंडा लेकर आएंगे तभी खाएंगे हम पूरा पूरा एक अंडा। अगली सुबह होती है तो भूरे की थोड़ी सी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके बिल्कुल ऊपर सांप बैठा है। बचाओ पिंकी, मुझे बचाओ। इस सांप को मारो, मार के भगाओ, मुझे मार देगा ये सांप। तूने जो हरकत की है, मन तो करता है अभी तुझे डस लूं, लेकिन पहले बता कि मेरा अंडा कहाँ है। मेरे अंडे की खुशबू तेरे ही घर से आ रही है। वो आपका अंडा है? मेरे पति को नहीं पता था। मेरे पति को माफ कर दीजिए। शुक्र है हमने वो अंडा नहीं पी लिया, वरना हम तो जहर से मर ही जाते। पिंकी जल्दी से रसोई से वो अंडा लाकर सांप को देती है और सांप अपना वो एक अंडा लेकर चला जाता है। पिंकी, शुक्र है सांप ने दूसरे अंडे के बारे में नहीं पूछा, वरना हम दोनों में से एक की जान जाती। कुछ और दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गोरी अपने अंडे के पास बैठी थी कि अंडा हिलता है और उसमें से छोटा सा एक सांप का बच्चा बाहर आता है। गोरी तो डर जाती है और डरकर घोंसले के पास पड़े मेज पर चढ़ जाती है। ये क्या है? कहीं मैं कोई धोखा तो नहीं खा रही? अंडे से सांप का बच्चा निकला, इसका मतलब ये सांप का अंडा था। गोरी को भूरे और पिंकी की सारी चाल समझ आ जाती है कि वे जंगल से अंडे चोरी करके खाते थे। गोरी जल्दी से अपने घर से भागती है और वह सांप के पास पहुंच जाती है। सांप, सांप, तुम्हारा अंडा, तुम्हारा बच्चा हमारे घर पे है। ये सब तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आराम से बताओ। फिर गोरी कौवी सारी बात सांप को बताती है और सांप कौवों के घर आ जाता है। पापा पापा, मुझे यही घर पसंद है। मैं अंधे में से भी जब बाहर इस घर को देखता था तो मुझे ये घर बड़ा अच्छा लगता था। मैं इसी घर में रहूंगा। तुम दोनों कौवों ने सुना? मेरा बेटा इस घर में रहना चाहता है। चलो अपना सामान बांधो और निकलो इस घर से। सांप जब गुस्से से गोरी और कालू की तरफ देखता है तो दोनों डर जाते हैं और अपने बैग लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। पुराने घर पहुंचकर जहां भूरा और पिंकी रह रहे थे, कालू गुस्से में कहता है, गोरी, बात तो हम इन्हें बाद में बताएंगे, पहले इनकी कुछ खातिरदारी कर देते हैं। बस इतना कहकर कालू और गोरी भूरे और पिंकी को पकड़ लेते हैं और डंडे से उनकी पिटाई शुरू करते हैं। छोड़ो छोड़ो, तुम दोनों पागल हो गए हो, क्यों हमें मार रहे हो?
तुझे तो मैं बताती हूँ अंडा चोर, अपनी शक्ल लेकर हमारे जंगल से दफा हो जा, वरना मैं जाकर जंगल के सारे पक्षियों को बताऊंगी। पिंकी, इन्हें तो पता चल गया कि हम ही अंडे चुराते थे। भागो यहाँ से, वरना ये जंगल के पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। भूरा और पिंकी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और गौरी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। मेरी किस्मत फूटी जो मैं उस दिन पिंकी के घर से अंडा उठा कर ले आई। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे भी 2 कदम आगे निकलेगी। घर भी गया हाथ से और जब भोजन आता था वो भी गया। अब भोजन खोजने मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी, मैंने सारी उम्र पाप किए हैं, अब मरते समय मुझसे और पाप ना करवाओ। मैं अपनी जायदाद बेटे और बेटी में बराबर तकसीम करूंगा। कालू, तुम बीमार हो, क्या पता कल मर जाओ और तुम्हारी बेटी तो ब्याह कर बेगाने घर चली जाएगी। एक मेरा जग्गू ही तो आसरा देगा मुझे। तुम सारी जायदाद जग्गू के नाम कर दो। मगर गौरी, ये मगर वगर छोड़ दो, जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। फिर कालू कौवा अपनी सारी ही जायदाद अपने बेटे जग्गू के नाम कर देता है और गौरी के लाए हुए पेपर्स पर साइन कर देता है। कालू कौवे की बेटी भी घर आ जाती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, मैंने बुलबुल आंटी से बात की है, वो कल आएगी आपको देखने। मुन्नी मेरी बेटी, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मेरे कुछ ही सांस बाकी हैं। कालू, तुम अपनी बेटी से बातें करो और मैं अभी आती हूँ। फिर गौरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। जग्गू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ